सो हेलो लाडलो एंड लाडलियो, स्वागत है आप सभी का एक विकल्प में। ये आपका गाइडेंस वाला चैनल है और यहाँ पर मैं आप सभी को गाइड करता हूँ। मैं 2027 के लिए आप सभी को गाइड कर रहा हूँ एंड आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर गाइडेंस मिल रही है। याद रखना, मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा। आपको जो वीडियो चाहिए मैं वो वीडियो दूंगा। आपको पढ़ना कैसे है, रिविजन कैसे करना है, याद कैसे करना है, या कहाँ पर कौन सा पैटर्न पकड़ना है, कैसे सिलेबस को पकड़ के चलना है, कौन से महीने में कितने आपके क्या चीज कवर होना चाहिए, ठीक है। हर चीज आपको टेस्ट लगाना है, मैं वो भी आप सभी को फ्री में देने वाला हूँ। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बिल्कुल गर्दा मचाने वाले हो, ठीक है। चलिए, आज हमने कहा है कि मैं आप सभी को VVI ऐसे बताऊंगा, यानी कि निबंध बताऊंगा जहां से आप 8 नंबर फिक्स कर सकते हो। तो आइए और ध्यान से हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा रिपीट होते हैं एंड 2027 में भी कोई एक ना एक आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा। और हाँ, मैं आपको कभी भी रटना नहीं सिखाता, हर चीज का मैं ट्रिक लेकर आता हूँ एंड अच्छे तरीके से आपको राइट करना सिखाता हूँ, स्टेप बाय स्टेप, यानी लिखना आपको सिखाता हूँ। तो इसलिए इस चैनल को फॉलो करना, ठीक है। आइए, सबसे पहला एजुकेशन यानी कि शिक्षा, दूसरा है डाउरी। डाउरी सबको समझ में आता है, कहोगे हाजी सर दहेज प्रथा, ठीक है। तो दूसरा आपका क्या है, तो दूसरा है आपका दहेज प्रथा, अच्छे तरीके से देख लेना बाबू, ठीक है। तीसरा हमारे पास आता है करप्शन। तीसरा क्या आता है, करप्शन, ठीक है। जैसे मान लो घूसखोरी वगैरह हो रहा है, अपराध ये सब हो रहा है, तो ये सब करप्शन हो रहा है, कहोगे ठीक है। चौथा जो होता है ना बिहार में, वो अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट से रिगार्डिंग मतलब बहुत बार ऐसे आया है, तो कहोगे ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेरोजगारी, ठीक है। और अगला जो आपका है वो है टूरिज्म, ठीक है। अगला क्या है बाबू, तो अगला है टूरिज्म, है ना, याद रख लेना। जैसे कोई घूमने आता है, घूमता है, ठीक है। और छठा जो इस सबसे VVI है वो होता है चाइल्ड लेबर, है ना। क्या है, तो अगला है चाइल्ड लेबर, ठीक है ना। और कभी कभी एग्जाम अगर कोई त्योहार के बीच में पड़ जाता है ना, तो त्योहार से संबंधित भी आप सभी के सामने देखने को मिलता है। लेकिन ये सब जितने हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। आप कहोगे कि सर एक सबसे इंपॉर्टेंट आपने छोड़ दिया है, जो है पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण, ठीक है। तो जो पॉल्यूशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब VVI सबसे पहला सवाल ही बोर्ड में पूछता है ऐसे, और ये रहता है आपके 8 नंबर के, ठीक है। अब ऐसे लिखने का तरीका क्या होता है, ये तो हमने इंपॉर्टेंट बता दिया, वैसे कोई मैटर नहीं करता अभी से ही, ठीक है। बस आप एक अपने माइंड में ऐसा वहम ना पालो कि आप नंबर नहीं लेकर आ सकते हो। आपका भाई है, आप पूरे नंबर लेकर आओगे, ठीक है। मैं आप सबको बताता हूँ कि लिखने का तरीका क्या होता है। जैसे अगर मान लो आपके सामने कह दिया कि पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या पे, ठीक है, आपको ऐसे लिखना है। या मान लो आपके सामने कह दिया कि पॉल्यूशन पे, ठीक है, आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण। अब सबसे पहले हम ना 4 तरीके से लिखते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे, यानी कि पॉल्यूशन है क्या, ध्यान समझना। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं बाबू, हम लिखते हैं इंट्रोडक्शन, यानी कि पॉल्यूशन है क्या, तो इसके बारे में हम 3 लाइन लिखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो अगला हमारा हेडिंग आता है वो होता है प्रॉब्लम। क्या होता है, प्रॉब्लम, याद रख लेना। दूसरा क्या है, प्रॉब्लम, ठीक है। यानी इंट्रोडक्शन लिख दिया आपने कि पॉल्यूशन है क्या, उसके बाद पॉल्यूशन से क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं ये हम लिखते हैं। तो दूसरा हो गया प्रॉब्लम, ठीक है। तीसरा आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। तीसरा आप लिख सकते हो, ठीक है, या प्रॉब्लम बाद में कर सकते हो, इसको ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको यहाँ लेकर आ सकते हो बाबू, ठीक है, यहाँ पर। दूसरा स्टेप में लिख लेना सब्जेक्ट, ठीक है, कि तुम कहना क्या चाहते हो, ठीक है। उसके बाद प्रॉब्लम, समस्याएं क्या है, एंड लास्ट में आप डाल देना कंक्लूजन। अच्छा, कंक्लूजन समझ में आता है, यानी निवारण, आपके पास क्या तरीके हैं, है ना, यानी इसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है। तो अच्छे से याद रख लेना। टोटल हम लोग 12 गो लाइन में ऐसे लिखते हैं, 9 से 12 लाइन में। यानी इंट्रोडक्शन 2 से 3 लाइन में लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट 2 से 3 लाइन में लिखते हैं, फिर प्रॉब्लम 2 से 3 लाइन में लिखते हैं, एंड देन कंक्लूजन 2 से 3 लाइन में लिखते हैं। जब आप इस तरीके से पॉइंट आउट बना के लिखते हो तो आपको लिखना सरल हो जाता है। मैं आपको इसके पूरे ग्रामर बताऊंगा, ठीक है, कि पहला लाइन में कौन कौन सा ग्रामर का यूज करोगे एंड आप कैसे पहला लाइन बना सकते हो, किसी पर भी दे देगा। फिर सब्जेक्ट में क्या क्या ग्रामर के रूल हो सकते हैं, ठीक है, कहाँ इज, कहाँ एम, कहाँ विथ, कहाँ देन लगाओगे, है ना। ये सब वर्ड्स जोड़ जोड़ के, अबाउट जोड़ जोड़ के, एंड जोड़ जोड़ के
आप तैयार कर लोगे। फिर प्रॉब्लम्स में भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, एंड कंक्लूजन में भी कौन से ग्रामर का यूज करना है। एंड आप हर ऐसे में अप्लाई कर सकते हो। आप भी कहोगे यार कोई आपको ऐसा भाई मिला जिसने आपकी सारी की सारी समस्याओं को दूर कर दिया। एंड मैं हमेशा कहता हूँ कि तुम जितने नंबर फोड़ सकते हो उतना आज तक किसी ने नहीं फोड़ा होगा। बिलीव मी, अपने आप पे बिलीव करना सीखो। अपने आप से बोलो आई बिलीव माई सेल्फ एंड आई कैन डू इट बेटर वे। तो अच्छे तरीके से आप फोड़ सकते हो, याद रख लेना, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें मैंने बता दी। अब एक और चीज आप सभी को बोलूंगा, कुछ बच्चे साइंस के देख रहे होंगे, कुछ आर्ट्स के देख रहे होंगे। अगर बच्चे आर्ट्स के देख रहे हैं तो हमारा 100 बैच है, मात्र 999 में आपका कोई भी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी, आप आराम से पढ़ना, है ना। ये हमारा ऐप का नाम है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, या हेल्पलाइन नंबर है, मेरे से कह के आप कुछ ऑफर भी ले सकते हो, मैं यहीं से आपके बैच ओपन कर दूंगा। साइंस वाले बच्चे पीडीएफ मेरे से ले सकते हैं, बीवीआई क्वेश्चंस का सारा लड़ेगा, वहीं से सारे सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। याद रखना, साथ में ऑब्जेक्टिव भी आपको दे दूंगा, है ना। और कॉमर्स वाले यूट्यूब से पढ़ लेंगे, या हिंदी, ठीक है, या इंग्लिश, है ना, आप ऐप से जाके क्लासेस ले सकते हो। उसके लिए 299 रुपया मात्र आपको लगता है। पीडीएफ टेस्ट वगैरह हर चीज आपको मिल जाता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे पता है कि मैं किस लेवल से कंटेंट दे रहा हूँ। बच्चे बहुत सारे जुड़ रहे हैं एंड एक भी बच्चे का खराब रिस्पॉन्स नहीं है। तो याद रखना, साइंस वाले जितने भी होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, आप सभी के, ठीक है, हिंदी इंग्लिश सबके पीडीएफ में आपको दे देता हूँ। जितने सब्जेक्ट मात्र उतने पीडीएफ, उसमें सब चैप्टर वाइज होता है, अच्छे तरीके से आप फोड़ दोगे, ठीक है। और एंड ऑफ द एंड मैं आपसे यही बोलूंगा कि जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ठीक है, और अपने दोस्तों में इस चैनल को शेयर कर देना, ठीक है। और कहना कि मनीष भैया है तो डरने की बात नहीं है। याद रखना, ये नाम ही काफी होने वाला है 2027 के लिए। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। बताना कमेंट बॉक्स में अगला किस विषय पर आपके वीडियोस होने चाहिए, मतलब किस टॉपिक पे होना चाहिए, सब्जेक्ट बता देना, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।